हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कॉन्जुगेटिव सिस्टम। ओके, सो कॉन्जुगेटिव सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन। ओके, माई सेल्फ डॉक्टर लवेश त्यागी एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल LS कोचिंग। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ स्टार्टिंग कॉन्जुगेटिव सिस्टम। क्या होता है कॉन्जुगेटिव सिस्टम? देखते जरा ना। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे पास में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल सिंगल डबल, ठीक है, अल्टरनेटिव बॉन्ड, ओके, अल्टरनेट बॉन्ड हो, ठीक है, अल्टरनेट बॉन्ड वन बाय वन, जैसे एक छोड़कर, ठीक है ना, तो एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरीके का ये केस, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेटिव सिस्टम। क्या क्या हो सकता है कॉन्जुगेटिव सिस्टम? ठीक है, एक सिस्टम तो ये हो सकता है, और क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। इट मे बी आल्सो ए कॉन्जुगेटिव सिस्टम। ओके, ठीक है, और क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, कार्बन, नेगेटिव चार्ज। ओके, ठीक है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो, या डबल बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज के हो, या डबल बॉन्ड अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज का हो। ओके, या फोर्थ वन क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल, रेडिकल। देखिए जरा, ठीक है, रेडिकल हो सकता है, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे रेडिकल हो सकता है, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे क्या हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। ओके, रेडिकल भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी हमारे पास में है, या डबल की जगह ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, नंबर 5, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ओके, इस तरीके का सेम केस। सो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटिव सिस्टम। ओके, अब कॉन्जुगेटिव सिस्टम का क्या मतलब रोल क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम, क्या जरूरत पड़ जा रही है इसकी इसमें? ठीक है ना, एक्चुअली क्या होता है कि ये अल्टरनेट होने से क्या होता है, डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड के हो जा रहा है तो यहाँ पर एक मूवमेंट के चांस मिल जा रहे हैं डबल बॉन्ड को। ओके, मूवमेंट के चांस मिल जा रहे हैं। कैसे मिल जा रहे हैं जरा देखते हैं जरा। इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं। सपोज करो, चलिए सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, रेडिकल। चलो इधर से शुरू करते हैं। ओके, जैसे ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, तो इस रेडिकल के लिए इसको देखा देखिए, ये वाला जो बॉन्ड है हमारा, ये बॉन्ड रेडिकल में टूटेगा। ओके, जब ये बॉन्ड रेडिकल में टूटेगा तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा इधर। ठीक है, फिर ये रेडिकल उठकर यहाँ आ जाएगा, तो पोजीशन थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी इसकी? ये हो जाएगी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, रेडिकल, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। देखिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन था हमारे पास, ये डबल बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज हुआ इसमें, और इसको देखा देखी ये ऐसे टूटा है, ब्रेक हुआ है, और ब्रेक होने के बाद क्या है, यहाँ पर हमारे पास बन गया डबल बॉन्ड, और ये वाला इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगर नंबर करेंगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ओके, तो एक नंबर से कहाँ पहुँच गया? एक नंबर से कहाँ पहुँच गया? 3 नंबर पहुँच गया। ठीक है, तो देखिए जरा, दो कंसेप्ट आती हैं यहाँ पर। एक तो कॉन्जुगेटिव सिस्टम तो समझ में आया, और कॉन्जुगेटिव सिस्टम के साथ में क्या होता है? चार्ज। चार्ज क्या हुआ? डीलोकलाइज हुआ है। ओके, चार्ज क्या हुआ? डीलोकलाइज हुआ। तो ये डीलोकेशन ऑफ चार्ज होता है, इसे बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। ओके, ठीक है, तो रेजोनेंस ऑलवेज टेक्स प्लेस, ओके, इन कॉन्जुगेटिव सिस्टम। कॉन्जुगेटिव सिस्टम में रेजोनेंस हमेशा टेक पार्ट करती है। ओके, नेगेटिव चार्ज का देख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, अब ये नेगेटिव चार्ज चाहेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज होना, तो ये वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा? ये वाला बॉन्ड इधर को टूट जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी? स्ट्रक्चर हो जाएगी ऐसी, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। आ गया ना? आ गया, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज उठकर थर्ड वन पर आ गया, 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 आ गया थर्ड पर। ओके, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। तो रेजोनेंस का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब डेफिनेशन? डीलोकलाइजेशन। ओके, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, अंडरस्टैंड? ठीक है,
सो अब ये कैटायन का भी देख सकते हैं, कैटायन का भी सेम केस है कि अब ये प्लस है तो इसको देखा देखी चार्ज उल्टा मूव करेगा ऐसा करके, ठीक है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड, देखो सी सी सी, ठीक है। और यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव यहाँ था, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। ओके, सो आ गया ना थर्ड पर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 थर्ड नंबर पर आ गया एक नंबर से उठकर, ठीक है। तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके, चार्ज का क्या हुआ, डीलोकेलाइज हो गया, एक स्थान से उठकर दूसरे पोजीशन पर पहुंच गया, ठीक है। और इसे बोलते हैं क्या, रेजोनेंस, ओके। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इसे बोलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और एक स्ट्रक्चर इनके बीच की होती है उसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसमें दोनों के करैक्टर होते हैं, ओके ओके। अब ऐसे ही सेम के डबल बॉन्ड का भी होता है, डबल बॉन्ड मूव करके यहाँ जाएगा, फिर ये वाला मूव करके यहाँ जाएगा, तो डबल बॉन्ड के अंदर भी प्रॉपर्टी रहती है मूव करने की, ओके, ठीक है, इस तरीके का। सो अब यहाँ से हम ट्रिपल बॉन्ड में भी ये होता है, एक बॉन्ड खुल जाएगा, ठीक है। तो ये सब ऑर्गेनिक का एक बेसिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। इसमें हमने क्या चीज़ जानी है, सीधी सी बात क्या, देखिए जरा ध्यान से, इसमें हो रहा है चार्ज मूवमेंट, ओके, चार्ज मूवमेंट हो रहा है। चार्ज मूवमेंट का मतलब क्या है, चार्ज मूव कर रहा हो, कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ये सबसे ज़रूरी है कि चार्ज हमेशा मूव करता है ज़्यादा चार्ज से कम चार्ज की तरफ को, ठीक है। जैसे ज़्यादा चार्ज कहाँ हो सकता है, देखे ज़रा, जैसे कि इसमें देखते हैं, ये वाला डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब ज़्यादा चार्ज होता है मल्टीपल बॉन्ड में, यहाँ नहीं है चार्ज, यहाँ से इधर मूव हो गया, ओके, ज़्यादा से कम की तरफ चला गया। यहाँ देखते हैं ये फालतू का चार्ज था, नेगेटिव चार्ज, ये इधर आ गया, ठीक है। इसमें देखते हैं, अब इसमें क्या है, यहाँ कम चार्ज यहाँ ज़्यादा चार्ज, तो ऐसे मूव हो गया इधर को, ओके, ठीक है। यहाँ बॉन्ड बन गया, मतलब ये कह सकते हैं। इस वाले केस में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ जाएगा, सिंगल की तरफ जा रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ जा रहा है, सिंगल की तरफ जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये एक तरीके का कंसेप्ट है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होते और चार्ज ऐसे मूव करता है जैसे कि पानी मूव कर रहा हो, ओके। पानी मतलब क्या है कि जैसे ऊपर से नीचे, तो चार्ज जहाँ ज़्यादा होगा माइनस से प्लस की तरफ को चार्ज चलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ओके। ऑर्गेनिक या फुल केमिस्ट्री के अंदर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो माइनस से पॉजिटिव की तरफ को, मतलब जहाँ चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ से जहाँ कम होगा उसकी तरफ को चलेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को चलेगा, ठीक है। बस ये बात अगर आपके समझ में आ जाती है तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्लियर हो जाएगी आपकी, ओके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है। सो फ्रेंड्स, कॉन्जुगेटिव सिस्टम का सबसे फेमस एग्जाम्पल होता है बेंजीन, ओके, रेजोनेंस इन बेंजीन। बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव, ठीक है। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास इस तरीके का होता है, ओके, दिस वन। तो होता क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसा करके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट आ रहा है, अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड्स, ओके। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये मल्टीपल बॉन्ड मूव करेगा, या तो इधर को कर लो या उधर कर लो, क्योंकि रिंग है तो रिंग में कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला मल्टीपल बॉन्ड इधर टूटा है, ये वाला इधर टूटा है, ये वाला इधर टूटा है। तो थोड़ी देर बाद स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी इसकी, मतलब ऐसे बना दे रहे हैं हम डायरेक्ट। पहले एक स्ट्रक्चर प्लस माइनस की बनाता हूँ, हालांकि वो हाइपोथेटिकल है, बनती नहीं है बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली, लेकिन हम थोड़ा सा समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि ये ऐसे टूटा है तो यहाँ माइनस बना है, यहाँ प्लस बना है, ये ऐसे टूटा है तो यहाँ माइनस बना है, यहाँ प्लस बना है, और ये ऐसे टूटा है तो यहाँ माइनस बना है, यहाँ पर प्लस बना है, ओके। और प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, और एक बॉन्ड यहाँ बनेगा। पहले वाले बॉन्ड थे तो उसके दूसरे अलग बॉन्ड बनेंगे, तो फाइनली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, दिस इज इंटरमीडिएट। ये नहीं बनती है स्पीसीज, ये हमने सिर्फ तोड़ के दिखाया बॉन्ड, है ना। तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी हमारे पास में, ये वाली, ठीक है ना। तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीन बॉन्ड, ओके, ठीक है। तो बॉन्ड्स मूव हो गए, ठीक, बॉन्ड मूव हो गए तो क्या हुआ, चार्ज मूव हुआ, चार्ज मूव हुआ तो क्या हुआ, डीलोकेलेशन ऑफ चार्ज हुआ, डीलोकेशन चार्ज होने से क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ जाती है, ओके। ये दोनों एक दूसरे क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसको हम कॉमन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दोनों का एक हाइब्रिड बनता है, ठीक है। वो क्या बनेगा हाइब्रिड, वो हाइब्रिड ऐसा बनेगा जिसमें दोनों के करैक्टर होने चाहिए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, ओके।
तो अब इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे कह सकते हैं हम, देखिए ज़रा, ये बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन के बाद में क्या है कि हमारे पास में कि इस वाले पे डबल था, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, जबकि यहाँ पे इस वाले पे यहाँ डबल आ रहा, तो हम क्या करेंगे, ऐसा करके डैश 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 करके बना लेते हैं यूँ। ओके, इसका मतलब होता है कि सारे बॉन्ड जो हैं सिंगल बॉन्ड से ऊपर के हैं और डबल से नीचे के हैं। ओके, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। तो दोनों के बीच का आ रहा है, तो ऐसा करके ये वाला जो बॉन्ड बना है, ये वाला जो बॉन्ड बना है, ठीक है, ठीक, इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड बॉन्ड या रेजोनेंस हाइब्रिड, ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, तो इसे बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि क्या होता अगर इसकी बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ दे रखी है, ठीक है, और सिंगल की दे रखी है और इसकी पूछ रहा है, ठीक है। देखिए डाटा तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ये सिंगल बॉन्ड है, ओके, जैसे सिंगल बॉन्ड की 1.41 एंगस्ट्रॉम कह सकते हो, इसकी आ रही है 1.36 एंगस्ट्रॉम सपोज करो, ठीक है। मैं एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम कुछ भी ले सकते हो, मैं एंगस्ट्रॉम की मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। एक जनरल क्वेश्चन है, बनाया हुआ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया है ऐसा करके कि 2 की दे रखी है और इसकी पूछ रहा है, ऑब्वियसली तो क्या होगा, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इससे तो ज़्यादा होगी और इससे कम होगी। तो जो ऑप्शन होंगे चार ऑप्शन में जैसे एक ऑप्शन दे रखा है 1.39, दूसरा दे रखा है 1.45, तीसरा दे रखा है 1.33, ओके, चौथा ऑप्शन दे रखा है 1.29। ऐसे ऑप्शन आएंगे दूर दूर से, ओके, दूर दूर के ऑप्शन आएंगे और ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, सिंपल क्वेश्चन। तो क्या करेगा इसमें ये करेंगे कि क्या होता है कि जो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की मानी जाएगी। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच की मतलब से वो ये 1.36 है, 1.41 है, तो इसका इनके दोनों के बीच का आंसर ये वाला आंसर, ओके, ठीक है। बाकी तो इससे ज़्यादा है, ये वाला इससे ज़्यादा है, ये नहीं हो सकता, ये वाला इससे कम है, ये भी नहीं हो सकता, ये वाला इससे कम है, ये भी नहीं हो सकता, ओके। सो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ओके, डबल बॉन्ड के ऊपर पूछा जाता है और रेजोनेंस से ही निकल के आता है, ठीक। तो सीधी सी बात है कि अगर कहीं ऐसी स्ट्रक्चर दे रखे तो हम उसके बीच का आंसर निकाल लेंगे, ओके। सो फ्रेंड्स, ये था रेजोनेंस इन बेंजीन। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये टॉपिक छोटा था, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा है कॉन्जुगेटिव सिस्टम और रेजोनेंस इन बेंजीन, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं दूसरे टॉपिक में, और इस वीडियो अगर ये पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, ओके। और सब्सक्राइब करते हैं तो क्या करेंगे, बगल में बेल आइकन का बटन है, उसको आप ऑल पर क्लिक करेंगे, ओके। ये आज का हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके, थैंक यू वेरी मच और बाय।